नमस्कार मित्रों, आश्रम में आपका स्वागत है। उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। क्या है? उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। रामचरितमानस के सुंदर कांड में ये चौपाई आई है और ये विभीषण जी के द्वारा कहा गया है। इसमें एक बड़ा भारी संदेश है, वो ये है कि हम अगर अपना पावन जीवन बिताते हैं, अपने जीवन को संयमित करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं जीवन को और सतत श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्र होता है, श्रेष्ठ होता है, उन्नत होता है। और फिर क्या होता है कि एक दिन कुछ घटना घटती है, बहुत बड़ी कोई आध्यात्मिक घटना घटती है, महापुरुष की संगति हो जाती है। और उस दिन क्या होता है कि जो बची खुची जो कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, कुछ जो वासनाएं शेष रह गई हैं, वो भी यकायक उस आध्यात्मिकता के बाढ़ में बह जाती है और हमारा जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। ये संकेत यहाँ पर दिया गया है। विभीषण जी कह रहे हैं कि मन में कुछ वासना बची हुई थी, जैसे कहीं न कहीं ये था कि लंका एक अच्छा राज्य बने। हो सकता है मन में ये वासना हो कि मैं लंका का अधिपति बन जाऊं, और कई सूक्ष्म वासनाएं। तो इस तरह की वासना अगर है तो वासनाओं के रहते, तृष्णा के रहते, जब तक तृष्णा क्षय नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक परमानंद नहीं होगा। तो वो अगर थोड़ी बहुत बची हुई है और बची हुई थी तो कहते हैं विभीषण जी कि हे प्रभु, हे राम प्रभु, आपसे मिल करके वह सब प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। भक्ति के इस बाढ़ के सरिता में, भक्ति की सरिता में जो बाढ़ सी आ गई है, आपको देखते ही, सरिता तो पहले भी मंद मंद बहती थी, लेकिन वो सारे कबाड़ों को बहा नहीं पाती थी, लेकिन अब तो सब बह गई, इस भक्ति की बाढ़ में सब बह गई है और मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूं। तो ये एक संकेत है कि जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनको फिर कभी न कभी उनके जीवन में ये घटना घटती है और जीवन पूर्णतः निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये शर्त ही है, अगर पा गए तो निर्मलता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी तो आप पा लेंगे, ये बात है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर ने ऐसा कहा कि मन की निर्मलता, और बार बार कहते हैं कि जो सात्विक हैं, राजसी हैं, तामसी, तीन तरह के भक्त होते हैं। तो जो सात्विक हैं उनके लिए बहुत कम समय लगता है और जो राजसी हैं उन्हें लगता है ज़्यादा, और जो तामसी हैं वो अभी वेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए और ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन उद्धार सबका होना है, परम लक्ष्य तक सबको पहुंचना है, ये निश्चित है। समय ज़्यादा कम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कीप ऑन प्यूरिफाइंग योर हार्ट एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द सैल्वेशन, यू विल गेट द अल्टीमेट गोल। इसीलिए हम सदा श्रेष्ठता का ध्यान करें, श्रेष्ठता की ओर बढ़ें, प्रार्थना और भजन करें, दिल से करें, हृदय से प्रभु को पुकारें, अपने कर्म करें। कर से कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना। मन को कृपा निधान के चरणों में रखते हुए कर से विविध कर्म करते चले। राम कृपा, हाँ, तुमरे कृपा भयहु सब काजू, जन्म सफल भय मोरे आजू। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तो राम काज में लगे रहना है, प्रभु का स्मरण भी करना है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत होकर के प्रीति पूर्वक भजन करते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, भगवत गीता। और भगवत गीता ये भी कहती है, मां मनुस्मर युद्धस्य, कि जगत के युद्ध से भागो मत, युद्ध भी करो, लेकिन युद्ध का मतलब ये भी नहीं है कि मुझे भी छोड़ दो,
मेरा स्मरण भी करो। तो स्मरण भी करो, युद्ध भी करो, ये दोहरा है। बाहर से युद्ध चलता है, भीतर में स्मरण चलता है। अगर ये दोहरी साधना चलती है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दिव्यता, दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।